तो हेलो बच्चों, और आज हम करने वाले लास्ट टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स का। और टॉपिक का नाम है हमारे पास मेथड टू डिटरमिन रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इन सब को एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करने के लिए हमारे पास 5 मेथड्स है, जिसमें ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे हमने पहले किया था कि जीरो ऑर्डर में रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं डिपेंड करता, इंडिपेंडेंट है। और फर्स्ट ऑर्डर में कैसे है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन। तो एक तो ये हो गया जी। इनिशियल रेट मेथड जो है हम वो आज करने वाले हैं अभी क्लास में। और इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड भी वही जो हमने जैसे के निकाला था और फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाला था, जीरो ऑर्डर के लिए, उसमें हम डिफरेंट टाइम इंटरवल के ऊपर आर और आर नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, अगर के की वैल्यू कांस्टेंट आ जाए तो वो उस ऑर्डर का रिएक्शन हो जाए। तो जीरो ऑर्डर में डालेंगे तो जीरो ऑर्डर का होगा जिसमें के की वैल्यू कांस्टेंट आ जाए, लाइक दैट। हाफ लाइफ मेथड भी हमने पढ़ लिया कि फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन, जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट होता है। एंड देन एक ऑस्टवर्ड आइसोलेशन मेथड है जो कि विच इज नॉट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी बुक, और 12th के सिलेबस में ये नहीं होता है हमारे पास। तो अभी हम एक काम करने वाले इनिशियल रेट मेथड। तो इसके ऊपर क्या है, सीधा हमारे पास न्यूमेरिकल्स है। तो मैंने एक यहां पे न्यूमेरिकल लिया हुआ इनिशियल रेट मेथड का कि द फॉलोइंग रेट डेटा वर स्टडीड एट 303 केल्विन फॉर द रिएक्शन 2A + B गिव राइज C + D। इसमें हमने 4 एक्सपेरिमेंट किए। पहले A की कंसेंट्रेशन सेम रखी, रेट स्टडी किया, इनिशियल रेट, फिर चेंज करते गए, और ये सारा। तो ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का भी है, ये सीबीएसई बोर्ड में भी आया हुआ है एग्जाम में, और तो और ये जेईई मेंस में भी आया हुआ है। तो अगर हम एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे तो बाकी क्वेश्चन करना आसान होगा हमारे लिए। तो क्या करना है हमने, इसमें हमारे से पूछा हुआ है कि व्हाट इज रेट लॉ, व्हाट इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट एंड ओवरऑल ऑर्डर, एंड ऑल्सो कैलकुलेट रेट कांस्टेंट एंड राइट इट्स यूनिट। सारी बातें इसी में। तो मैं इसको जो है यहाँ पे सारी चीजें इरेज करता हूं ताकि मेरे पास स्पेस अवेलेबल रहे। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। एक, हम इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं डायरेक्टली, और अगर उसमें कंफ्यूजन होगी तो दूसरा तो हम जो न्यूमेरिकल पार्ट है, और ज्यादातर बच्चे उसी को प्रेफर करते हैं। पर जो मैं फर्स्ट पार्ट आपको बताने वाला हूं, फर्स्ट तरीका इसका करने का, अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी मास्टरी कर लोगे तो टाइम सेविंग है ये। देखिए हमने क्या किया कि शुरू में हमने दोनों की कंसेंट्रेशन सेम रखी। अगर हम एक्सपेरिमेंट 1 में देखें तो दोनों की कंसेंट्रेशन सेम है, और रेट कितना है, 6.0 × 10⁻³ अब हमने क्या किया, उसके बाद जो दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने किया, और हमने बी की कंसेंट्रेशन, तो से अगर हम देखें कि फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, पहला सा समझ लेते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ हमने क्या किया कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ ए वो हमने सेम रखी। देखिए आप 0.1, ठीक है, दोनों की सेम रखी, और बी की ए की कंसेंट्रेशन को, सॉरी, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ हमने कंसेंट्रेशन जो बी की सेम रखी जो कि 0.1 थी, और कंसेंट्रेशन ए को हमने क्या कर दिया, हमने 4 टाइम्स कर दिया, यानी कंसेंट्रेशन को हमने कर दिया 4 टाइम्स। तो हमने देखा कि रेट में कितना फर्क पड़ गया। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहां पे 6 × 10⁻² था, यहां पे 2.4 × 10⁻² है। मैथमेटिकली करोगे तो 4 टाइम्स आएगा। तो हमने क्या किया कि कीपिंग कंसेंट्रेशन ऑफ बी सेम, ए की कंसेंट्रेशन को 4 टाइम्स किया, तो हमने देखा कि रेट जो है वो 4 गुना हो गया। रेट कितना हो गया, 4 टाइम्स। कैसे लगा पता, देखो मैंने 2.4 × 10⁻² और नीचे लिखा 6.0 × 10⁻³ अब हमने क्या किया कि 24 बना दिया इसको, और इसको 3 बना दिया ताकि कट जाए, और ये तो 4 टाइम्स होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए, यानी ए का ऑर्डर हमारे पास 1 आ गया। अब अगर हम फिर देखें आगे, नाउ अब अगर हम देखें सेकंड और थर्ड, उसमें हमने क्या किया, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड हमने जो है वो ए की कंसेंट्रेशन सेम रखी, कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज केप्ट कांस्टेंट, कितनी, 0.3 रखी,
और बी की कंसेंट्रेशन कितनी कर दी हमने, 2 टाइम्स। यहां पे हमने कंसेंट्रेशन ऑफ बी को कर दिया 2 टाइम्स, ठीक है, 2 से 4 आ गया। तो रेट में देखो हमने कितना फर्क आया, तो रेट कितना गुना बढ़ा, देखिए 2.88 इंटू 10 की पावर -1 और 7.2 इंटू 10 की पावर -2। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 28.8 इंटू 10 की पावर -2 और 7.2 इंटू 10 की पावर -2, तो ये मेरे पास 4 टाइम्स आ गया। यानी अगर मैंने कंसेंट्रेशन ए को तो सेम रखा पर बी के मैंने 2 टाइम्स की, तो रेट कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो इसमें क्या रिलेशन बना, इसका मतलब ये हुआ कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की पावर 2। ए की पावर 1 है, बी की पावर 2 है, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया यहां पे। तो व्हाट इज रेट लॉ, रेट लॉ क्या बन गया फिर उस हिसाब से हमारे पास बना रेट इज इक्वल टू के ए बी, ए की पावर 1 और बी की पावर 2। फिर क्या आ गया, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, ए की पावर 1 आई, बी की पावर 2 आ गई, ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया 3, और रेट कांस्टेंट भी हम उस हिसाब से भी कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इज द वन मेथड। फिर से क्या करना हमने जो 4 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं उनमें से कोई 2 को कंपेयर करना। जैसे हमने फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर किया था, उसमें बी की कंसेंट्रेशन सेम रखी और ए को हमने 4 गुना किया, तो हमारे को पता चला कि रेट कितना टाइम्स हो गया, रेट हमारे पास जो है वो 4 टाइम्स हो गया, तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। फिर सेकंड और थर्ड में हमने ए की कंसेंट्रेशन सेम रखी, बी की कंसेंट्रेशन को क्या कर दिया डबल, और हमने देखा रेट कितना टाइम्स हो गया, रेट 4 टाइम्स हो गया, यानी स्क्वायर में जा रही है बात। तो अगर हम इस तरीके को अपनाते हैं तो एमसीक्यूज अगर बाई चांस ऐसा आ जाता है तो सॉल्व करने में आसानी होगी, और अगर पूरा 2 या 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें हमारे लिए टाइम सेविंग है ये। पर अगर इसमें कंफ्यूजन है, वैसे तो ये इजी है बट स्टिल देयर इज अ कंफ्यूजन, तो हम एक और मेथड ले लेते हैं। और ज्यादातर जैसे मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे प्रेफर दिस मेथड विच वी आर गोइंग टू डू। सो लेट रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा, ये ले लीजिए हमने। तो देयरफॉर फ्रॉम गिवन एक्सपेरिमेंट जो हमारे पास दिए हुए हैं, पहले केस में रेट कितना है ये, तो हमारे पास 4 इक्वेशंस बन जाएगी। 6.0 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन दोनों की ये आ गई जी। सेकेंड केस में हमारे पास दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड में क्या बनेगा, रेट 7.2 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू के 0.3 की पावर अल्फा और 0.2 की पावर बीटा, दिस इज इक्वेशन 2। देन 2.88 इंटू 10 की पावर -1 और 0.3 की पावर अल्फा और 0.4 की पावर बीटा, दिस इज थर्ड। एंड द लास्ट इक्वेशन इज 2.4 इंटू 10 की पावर -2 के, और ये आ गया जी 0.4 की पावर अल्फा एंड 0.1 की पावर बीटा, दिस इज इक्वेशन 4। तो हमने क्या कर लिया कि हमारे पास रेट दिया हुआ था और हमने यहां पे ये सारी इक्वेशंस बना ली। अब पर्पस क्या है, अल्टीमेटली हमारे को अल्फा और बीटा फाइंड करना है। तो क्या करें, हम इन चारों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करते हैं जिससे कोई चीज कैंसिल हो जाए हमारे पास। तो वही काम करना है हमने। देखो अगर हम फर्स्ट और फोर्थ को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, यानी बीटा वाला। तो डिवाइड 4 बाय 1 या 1 बाय 4 कर सकते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास 2.4 इंटू 10 की पावर -2, 6.0 इंटू 10 की पावर -3। अब देखो हमने डिवाइड किया तो k से k कैंसिल हो गया, 0.1 से 0.1 कैंसिल हो गया, यानी बीटा वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो गया। हमारे पास अल्टीमेटली क्या बच गया, 0.4 की पावर अल्फा एंड 0.1 की पावर अल्फा। किस किस को किया हमने कंपेयर, फर्स्ट एंड फोर्थ को। क्यों किया कंपेयर, ये खुद ही देखना हमने, क्योंकि बीटा बीटा कैंसिल हो रहा है हमारे पास। अब ऐसा करने पर क्या होगा, इसको हमने थोड़ा सा 24 इंटू 10 की पावर -3, 6 इंटू 10 की पावर -3 एंड 4 बाय 1 की पावर अल्फा ले लिया। ये कैंसिल हो गया, ये 4 आ गया हमारे पास।
तो हमारे पास क्या आया, 4 इज इक्वल टू 4 की पावर अल्फा। अब 4 है तो बेस इक्वल करना है ना हमने, तो ऐसा करने पर अल्फा क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। उसी तरह से अब हम किसको करेंगे, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड 3/2 या 2/3, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, तो डिवाइड 3/2, तो क्या आ गया जी, 2.88 इंटू 10 की पावर -1 अपॉन 7.2 इंटू 10 की पावर -2। देखिए यहां पे k से k कैंसिल हो गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, 0.4 की पावर बीटा और 0.2 की पावर बीटा। सिंपल मैथमेटिक्स, डिवाइड किया, किसी को भी कर सकते हैं। अब इसको भी वैसे ही लिख दिया हमने, 28.8 और 7 इंटू 10 की पावर -2, 7.2 इंटू 10 की पावर -2, और ये आ गया 4/2 की पावर 2, ये कैंसिल हो गया और ये आ गया 4 हमारे पास। तो दैट मीन्स कि 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, यहां पे ऐसे आ गया हमारे पास, ओह सॉरी इट इज अल्फा, मिस्टेक हो गई थी जरा, 2 की पावर ये आ गई। सॉरी बीटा, मिस्टेक अगेन, प्लीज एक्सक्यूज मी, बीटा था यहां पे, बीटा आ गया जी। तो 2 की पावर बीटा आ गई, और यहां पे क्या, इसको ऐसा लिख दिया, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू बीटा की पावर 2। तो बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाए, इक्वेट हो जाएगी। सो इन दैट केस तो बीटा आ गया हमारे पास 2। ठीक है जी, तो हमने ये सॉल्व किया। अगर हमने ऐसा किया तो हमारे पास रेट लॉ क्या बना, तो देयरफॉर रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर 1 और बी की पावर 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेट लॉ तो ये आ गया। नाउ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज 1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज 2, एंड ओवरऑल ऑर्डर 1 + 2। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ थर्ड ऑर्डर। अब साथ में हमारे को ये बोला था कि आल्सो कैलकुलेट रेट कांस्टेंट एंड राइट इट्स यूनिट, ये भी इसमें इंक्लूड था हमारे पास। तो हमने क्या करना है कि जो 4 इक्वेशंस हमने बनाई हुई है, चारों में हमने क्या करना है कि किसी में भी हम अल्फा और बीटा की वैल्यू डाल देते हैं। सब में क्योंकि रेट कांस्टेंट है तो सब में कांस्टेंट सेम आएगा, चाहे आप जिस मर्जी इक्वेशन में करो। मैंने क्या किया कि फ्रॉम इक्वेशन 1 ये कितना था, 6.0 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर मिनट इज इक्वल टू के इंटू 0.1 को मैं ऐसे लिख देता हूं 10 की पावर -1 मोल पर लीटर की पावर 1, और इसको भी ऐसे लिख दिया 10 की पावर -1 मोल पर लीटर का स्क्वायर। तो के किसके बराबर आ गया, 6.0 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर मिनट, और नीचे क्या आ गया यहां पे हमारे पास 10 की पावर -1 मोल पर लीटर इंटू, क्योंकि यहां पे बाहर 2 है तो यहां पे हो जाएगा 10 की पावर -2 मोल की पावर 2 और पर लीटर की पावर 2। तो अब हमने क्या किया, मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो गया हमारे पास, और ये 10 की पावर नीचे कितनी होगी, -3 होगी, और ऊपर भी -3 था। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बच गया, 6.0, और इसको ऊपर ले जाते हैं हम लीटर स्क्वायर पर मोल पर मिनट। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है जी। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं और फिर कुछ आपने प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने दोनों तरीके से आपको ये बता दिया, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो आप उस वाले मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, एंड अगेन इसी तरह से है हमारे पास कि फॉर द रिएक्शन A + B give rise product, for the reaction A + B give rise product, the following initial rates were obtained at various given initial concentration। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, सीरियल नंबर और इनिशियल कंसेंट्रेशन इसकी दी हुई है,
मोल पर लीटर में, और बी की भी दी हुई है मोल पर लीटर में, और इनिशियल रेट दिया हुआ है, इनिशियल रेट जो कि ऐसा लिखा हुआ है एम पर सेकेंड, कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या होता है? मोलैरिटी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो 3 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, 1 2 3, 1 2 1, 1 2 1, 1 1 2 एंड 0.05, 0.10 एंड 0.05, ये दिया हुआ है जी हमारे पास। और क्या पूछा? डिटरमिन हाफ लाइफ पीरियड, डिटरमिन हाफ लाइफ पीरियड, टी हाफ निकालना है। अब भी टी हाफ के लिए पहले हमारे को ये तो पता होना चाहिए ना कि रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है। यानी सबसे पहले हमारे को रेट लॉ निकालना है, ठीक है। तो पहला काम क्या है? हाफ लाइफ पीरियड तो बाद में आएगा, पहले रेट लॉ निकलेगा। रेट लॉ से हमारे को पता चलेगा ना कि ऑर्डर क्या है। सो टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो पहला काम, लेट अस फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो लेट रेट इज इक्वल टू के की पावर अल्फा, ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा, एग्जैक्टली जैसे हमने सेम किया। तो हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पे 3 इक्वेशंस बन रही है। तो फर्स्ट में क्या है? 0.05 इज इक्वल टू के इंटू 0.1 की पावर अल्फा एंड 0.1 की पावर बीटा। सेकेंड में क्या है कि 0.10 के 0.10 और यहाँ पे 0.2 की पावर अल्फा और 0.1 की पावर बीटा। देन थर्ड इक्वेशन बन जाएगी 0.05 इज इक्वल टू के इंटू 0.1 की पावर अल्फा एंड 0.2 की पावर बीटा। 1 2 3। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस बनी। अब इनको हमने सॉल्व करना है। किस किस को सॉल्व करें पहले? तो पहले हम क्यों ना इन दोनों को सॉल्व कर ले, वन और इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो डिवाइड 2 by 1, डिवाइड 2 by 1। तो ऐसा करने पर हमारे पास क्या आया? 0.10 एंड 0.05। तो ये सॉल्व हो गया हमारे पास। बीटा से बीटा तो यहीं कट जाएगा जब हम इनको सॉल्व करेंगे आपस में, ठीक है। और यहां पे क्या आ गया जी? के के भी कैंसिल हो गया, 0.2 की पावर अल्फा और 0.1 की पावर अल्फा। अब अगर मैं यहाँ पे डेसिमल से डेसिमल को कैंसिल कर दूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 10/5 आ जाएगा। तो 10/5 का मतलब कि ये मेरे पास सॉल्व करके 2 आ गया। 2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे 2 डेसिमल से डेसिमल सॉल्व किया, अल्फा, एंड आई कैन राइट इट एज 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0, 2 की पावर अल्फा, सॉरी। तो देयरफॉर अल्फा मेरे पास कितना आ गया? 1 आ गया। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट की मेरे पास अल्फा तो आ गया। अब मुझे बीटा निकालना है। अब बीटा जब मैं निकालूंगा तो क्या करता हूं मैं? सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लेता हूं आपस में। तो डिवाइड 2/3, डिवाइड 2/3। अब यहां थोड़ा सा चेंज है, हल्का सा मैथमेटिकल पार्ट अलग है। तो क्या है मेरे पास? 0.10 अपॉन 0.05 के और 0.2 की पावर अल्फा हम डाल देते हैं यहाँ पे। अल्फा इसका 1 था ना पावर, और चलिए के और नीचे आ गया 0.1 की पावर 1 इंटू किसको करना है हमने? हाँ, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड 2/3 कर रहे हैं ना हम, 2/3, तो 0.1, ठीक है। और हमारे पास क्या आ गया जी? यहाँ पे 0.1 की पावर बीटा और नीचे क्या आ गया जी? 0.2 की पावर बीटा। इसको देख लेते हैं अभी करके कि किस तरह से होता है ये। तो भाई हमारे पास के से के कट गया यहाँ पे, और 2/1 1/2, ओके। तो यहाँ पे क्या आ गया? फिर से 2
इज इक्वल टू यहां पे 2 की पावर 1 इंटू ये कितना आ गया 1/2 की पावर बीटा। देख सकते हैं इसको ऐसा, देखिए तो ये आया जी हमारे पास। अब क्या करना है हमने इसको, तो 2/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर बीटा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 1 हमारे पास। मतलब हमारे पास, इसको थोड़ा सा आप समझिएगा क्योंकि कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे को हाफ लाइफ पीरियड निकालना था, इसको हमने हटा दिया यहाँ से। तो सबसे पहले हमने अल्फा निकाली, अब बीटा निकाली। अब क्या करें हम भी, देखो यहाँ तो 1 है और यहाँ पे 1/2 की पावर बीटा है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, वन बाय टू और 1/2 की पावर बीटा लिख सकता हूं ना इसको ऐसे। क्यों लिखा है, बिकॉज समथिंग रेज्ड पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 को मैंने ऐसे लिख दिया 1/2 1/2। तो ऐसा करने पर मुझे बीटा क्या आ गया, बीटा मेरे पास 0 आ गया। ठीक है, तो मैंने किसको डिवाइड किया, मैंने 2 और 3 को सॉल्व किया। आप 1 और 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हम 1 और 2 को तो पहले सॉल्व कर चुके हैं। आप 1 और 3 कर सकते हैं। मैंने 2 और 3 को सॉल्व किया, तो बीटा मेरे पास 0 है, अल्फा 1 है। तो देयरफॉर रेट क्या आ गया मेरे पास, रेट इज इक्वल टू के की पावर 1 आया, बीटा तो 0 हो गया, यानी रेट लो आ गया मेरे पास के इंटू ए। तो ऑर्डर क्या आ गया मेरे पास, आ गया फर्स्ट ऑर्डर। अब यहां से क्या करना है हमने, जो हमारे से पूछा हुआ है कि डिटरमिन हाफ लाइफ पीरियड। अब हाफ लाइफ पीरियड तो हमारे को पता है, पर उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, के निकालना पड़ेगा ना पहले। तो के किसके बराबर आ गया, रेट अपॉन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए। अब रेट कितना है जी हमारे पास, रेट जैसे ये ले लेते हैं हम 0.05 और नीचे कितना आ गया जी 10 की पावर -1 की पावर अल्फा। अल्फा कितना है 1, बीटा तो वैसे 0 हो गया, हमने तीनों में से किसी इक्वेशन में डाल दिया। तो भाई मेरे पास ये आ गया 5 × 10 की पावर -2 और इसको ऊपर ले जाऊंगा मैं तो 10 की पावर ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 1 हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया 5 × 10 की पावर 1 0.5 आ गया मेरे पास। तो मेरे पास के आया यहाँ पे। एक बार के का पता लग गया तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे को पता है, नाउ फॉर फर्स्ट ऑर्डर जो हाफ लाइफ पीरियड होता है क्या था 0.693 बाय के, 0.693 बाय 0.5 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1.386, दैट कम्स टू 1.386 सेकेंड। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था, हमने इसको कर लिया है। तो अब आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस है जो सॉल्व करने हैं, खुद अपने आप ट्राई कीजिएगा, इनको एक्सरसाइज में हमारे पास दिए हुए हैं। तो अगेन आपको ट्राई करना है अपने आप। एक तो 4.10 एंड 4.11 मैंने कर दिया और 4.12, ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज से, एनसीईआरटी एक्सरसाइज से। और मेरी बुक में है पेज नंबर 118, 118 पेज पे ये दोनों क्वेश्चन है। तो इसके साथ ही हमारा जो केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। और जैसे आपको पता है कि इन सब के जो है क्लास के जो हमारे पास हैंड रिटन नोट्स है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां पे जाएं। कोई टॉपिक आपको किसी को समझ नहीं आ रहा है तो मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आप तक जरूर पहुंचने की कोशिश करूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर, थैंक यू।